नवागंतुक जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन बुधवार को जिला कोषागार पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। नवागंतुक जिलाधिकारी 2015 बैच के आईएएस हैं एवं मूलतः कर्नाटक बंगलौर के निवासी हैं। जिलाधिकारी 16 में असिस्टेंट कलेक्टर जौनपुर, 2017 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गाजीपुर और 2019 में सीडीओ देवरिया और 2021 से कानपुर नगर आयुक्त रहे। नवागंतुक जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस को लाभ दिलाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जो आम जनमानस की समस्या जन सुनवाई आदि के माध्यम से प्राप्त होगी, उनका निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता पूर्वक कराया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को दी गई भावभीनी विदाई। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अमृत कौर, अपर जिलाधिकारी नमाम गंगे बंता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी करवी सौरभ यादव, राजापुर प्रमोद कुमार झा, मानीपुर पंकज वर्मा की उपस्थित में बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लगभग 2 साल काम करने का मौका मिला, भगवान श्री राम की पवित्र भूमि पर काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि चौराहा, रामघाट, पर्यटन, तुलसी स्मारक व अन्य कार्य प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि जो कार्य नहीं हुआ उसे सभी लोग पूरा कराएं। कहा कि जनपद में सभी का सहयोग मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव मेले का आयोजन भगवान राम की कृपा से व सभी लोग के सहयोग से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा किसी के साथ गलत नहीं किया, सभी लोगों ने उनके साथ कार्य किया। अगर सही से डायरेक्शन दिया जाए तो जनपद आगे बढ़ सकता है। कोरोना काल के दौरान हुए दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने मृतका के पति को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 8,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि दहेज हत्या के मामले की रिपोर्ट सरदुआ थाने में रहीपुरा थाना क्षेत्र के गढ़वारा गांव के निवासी पुरुषोत्तम ने बीती 5 सितंबर 2020 को लिखाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी बेटी सविता की शादी सरदुआ निवासी अखिलेश के साथ 6 वर्ष पूर्व की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज देने के बावजूद बेटी के ससुराल वाले खुश नहीं थे और 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। बेटी द्वारा इस चीज की जानकारी दिए जाने पर उसने पैसा न होने के चलते असमर्थता जाहिर कर दी थी। दहेज के लिए उसकी बेटी के साथ ससुराली जन अक्सर मारपीट करते थे। इसकी शिकायत भी उसने थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने सुलह करा दिया था। इसके बावजूद ससुराली जनों के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ और बीती 27 मार्च 2020 की रात उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई और मृत्यु होने के बाद घटना छिपाने के उद्देश्य से घर के पास सूखे कुएं में फेंक दिया गया। सवेरे गांव के लोगों द्वारा इसकी सूचना मिलने पर पुलिस की मौजूदगी में सूखे कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक के पिता ने बताया घटना के समय वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मजदूरी करने गया था। मोबाइल पर सूचना मिलने के बाद उसने तत्काल यहां आने का प्रयास किया, किंतु वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में वाहन नहीं चल रहे थे। इसके चलते वह सूचना के लगभग 20 दिन बाद पैदल अपने घर पहुंचा था। थाने जाने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इसके चलते उसने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे चित्रकूट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश बीती 30 जुलाई 2020 को दिए गए थे। इसके आधार पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी और मामले के मुख्य आरोपी अखिलेश की गिरफ्तारी किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वहीं नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष की कैद। बकरी चराने गई नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के मामले में दोषी होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी के माता पिता को भी 4,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि रहीपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने बीती 7 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीती 6 जुलाई 2022 को दोपहर 1 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी धान की फसल की रखवाली कर रही थी, साथ ही बकरी भी चरा रही थी। इस दौरान खेत से दूर भाग रही बकरी को पकड़ने के लिए उसकी बेटी कुछ दूर निकल गई। इस दौरान वहां गुड्डू पहुंच गया और उसकी बेटी को जबरन तालाब के पास घसीट कर ले गया, जहाँ उसके साथ दुराचार करने के बाद घर में न बताने की धमकी दी। घर लौटने पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह उल्हना देने के लिए आरोपी के घर गई, जहां गुड्डू के पिता किशोरी व मां विस्मतिया ने भी गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रहीपुरा थाने के भौरी गांव के गेटा का पूर्वा निवासी गुड्डू को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 7,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता किशोरी लाल व माता विस्मतिया को भी 4,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
वहीं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन पर मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी रीता सिंह ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक मनीष कुमार तथा उप निरीक्षक यूटी किशन कुमार, आरक्षी अनंत प्रताप सिंह जयप्रकाश द्वारा ऋतिक यादव उर्फ राजेंद्र निवासी गुरौली सपहाई थाना बवेरू जनपद बांदा को 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना पहाड़ी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।